मूवी की शुरुआत में हमें जॉन दिखाई देता है। डॉक्टर जॉन से बताती है तुम्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है। हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर जॉन से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। जॉन छुपकर अस्पताल की सफाई करने वाले वार्ड बॉय को देखता है जो एक सीरियस पेशेंट जिसके हाथ पैर काम के नहीं होते हैं उसकी घड़ी और रिंग चुराने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है। वही वार्ड बॉय को हम कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं और उसकी आंखों से 2 वैक्यूम की पाइपलाइन गई होती है। जॉन उसको एक बटन 5 बार घुमाने के लिए कहता है और हर एक बार बटन घुमाने पे उसकी एक उंगली टूटेगी और उसको टाइम लिमिट भी देता है, मगर वो टाइम लिमिट पे बटन को पूरा नहीं घुमा पाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वैक्यूम द्वारा उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं यह सब जॉन की इमेजिनरी सोच होती है। सीन शिफ्ट होता है। एक बार जॉन एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी वहाँ पे जॉन की पुरानी पहचान का एक आदमी आता है और उसको भी कैंसर होता है, मगर उसका कैंसर ठीक हो गया होता है। वह आदमी जॉन को एक वेबसाइट बताता है जिस संस्था के द्वारा उसने अपना कैंसर ठीक कर लिया होता है। जॉन फिर घर आकर उस संस्था से बात करता है। जॉन की बात एक एमिली नाम की डॉक्टर से होती है। एमिली जॉन को अपनी संस्था में बुलाती है और कहती है तुम्हारा गारंटी से कैंसर ठीक हो जाएगा। जॉन फिर उस संस्था से इलाज कराने के लिए मैक्सिको चला जाता है, जहाँ पे जॉन को उसी संस्था का एक टैक्सी वाला मिलता है। जॉन के संस्था पहुंचते ही उसकी सबसे पहली मुलाकात एंजल नाम की लड़की से होती है, जो जॉन से कहती है मैं वादा करती हूँ तुम्हारा कैंसर यहाँ जरूर ठीक हो जाएगा। जॉन की मुलाकात फिर एमिली नाम की डॉक्टर से होती है। एमिली जॉन से कहती है हमारे मेथड को सरकार ने अप्रूव नहीं किया है, इसलिए हमको यह काम छुपके करना पड़ता है और हमारे कैंसर को ठीक करने के 100% रिजल्ट होते हैं। एमिली फिर जॉन को डॉक्टर जैक्सन से मिलाती है और कहती है हम दोनों ही तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। एमिली फिर जॉन को एक पेशेंट से मिलाती है और कहती है इनका 100% कैंसर ठीक हो गया है। पेशेंट भी जॉन से कहता है तुम बहुत सही जगह आए हो। फिर हम देखते हैं जॉन का ऑपरेशन होने लगता है। जॉन स्क्रीन में अपने ब्रेन के ऑपरेशन को देखता है। फिर जॉन का ऑपरेशन हो गया होता है और उसके सर पे पट्टी बंधी होती है। एमिली जॉन से कहती है तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब हुआ है और तुम्हें ये हफ्ते भर की दवाई खानी है और अब तुम्हें कैंसर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जॉन एमिली का शुक्रिया अदा करता है। जॉन फिर वाइन शॉप से एक वाइन खरीदता है और फिर वो संस्था में आ जाता है, जहाँ वो देखता है एमिली के संस्था का वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और हॉस्पिटल का पूरा सामान भी गायब होता है। फिर जॉन को संस्था के ऊपर शक होने लगता है। जॉन फिर अपनी पट्टी निकालता है और वो देखता है उसका तो कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ होता है। जॉन दोस्तों वाइन की बोतल एमिली के लिए लाया होता है और वो उसको तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं जॉन सबसे पहले उस टैक्सी ड्राइवर को उठाता है और उसको कुर्सी से बांध देता है और फिर उसके हाथों में 2 आरी बांध देता है और उसके हाथों में टाइम बम सेट कर देता है। उसको समय रहते टाइम बम के तारों को काट के फेंकना होगा, न टाइम बम ब्लास्ट हो जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी। वो फिर आरी से टाइम बम के तारों को काटता है, जिसमें उसको काफी दर्द होता है। फिर वो टाइम से पहले टाइम बम को फेंक देता है और उसकी जान बच जाती है। जॉन फिर एक डिटेक्टिव को फोन लगाता है उस संस्था को पकड़ने के लिए। इसके बाद सबसे पहले जेनिफर नाम की लड़की किडनैप हो जाती है। फिर हम देखते हैं एमिली पोस्टर से जॉन की फोटो निकाल के डस्टबिन में फेंक देती है। अब वो दूसरा मुर्गा फंसा रही होती है। तभी एमिली को अपनी बिल्डिंग में किसी के होने की आशंका होती है। फिर एमिली कार से भागने लगती है। तभी सुअर पहने नकाब में एक आदमी उसको बेहोश करके किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं संस्था के चारों लोग एक रूम में बंधे होते हैं। जॉन भी फिर रूम में आ जाता है और सबसे कहने लगता है तुम लोग मौत से लड़ रहे पेशेंटों को धोखा देते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ एक मौत का खेल खेलूंगा। इसके बाद संस्था का डॉक्टर पीटर जॉन से माफी मांगता है। जॉन फिर सबसे पहले गेम एंजल नाम की लड़की से चालू करता है। एंजल के गले के सामने एक नोकीला तार लगा होता है और एंजल को एक पाइपलाइन दी गई होती है और एंजल जब उस पाइपलाइन में 250 ml ब्लड डालेगी तो उसके नोकीले तार का लॉक टूट जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। एंजल के गेम की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि 3 मिनट होती है। एंजल अपने शरीर का ब्लड नहीं निकाल पाती है। एमिली एंजल से कहती है तुम्हें करना ही होगा। एंजल फिर अपना एक पैर काट लेती है और फिर पाइपलाइन द्वारा ब्लड जमा करने लगती है, मगर वो 3 मिनट में 250 ml ब्लड नहीं कर पाती है और फिर उसकी गला कट के मौत हो जाती है। फिर इसके साथ जॉन का साथ देने वाली लड़की डिसूजा
जॉन से कहती है क्या हम ये सही कर रहे हैं। जॉन डिसूजा से कहता है ये लोग भी सही नहीं कर रहे थे। इसके बाद एमिली जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि हमें छोड़ दो। जॉन एमिली से कहता है तुम लोग को गेम खेलना ही होगा और जान बचाना तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद बिल्डिंग में वही पेशेंट आ जाता है जो कि हमें संस्था में दिखाया होता है और उसका नाम वॉटसन होता है। डिसूजा वॉटसन को डंडा मार के बेहोश कर देती है और वॉटसन को भी रस्सी से बांध देते हैं। वॉटसन जॉन से कहता है इस संस्था ने मुझे धोखा दिया है, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं किया है, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। जॉन वॉटसन से कहता है तुम्हारा बदला हम लेंगे और उसको लाइव पूरा बदला दिखाता है। इसके बाद दूसरा गेम डॉक्टर जैक्सन के साथ खेला जाता है जिससे डॉक्टर जैक्सन को बचने के लिए अपने ब्रेन का टुकड़ा एक लिक्विड में डालना पड़ेगा और फिर उसके सर पे लगी जो डिवाइस है वो बंद हो जाएंगी और उसके पास भी टाइम लिमिट 3 मिनट होती है। मगर जैक्सन ऐसा टाइम से नहीं कर पाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद तीसरा गेम जेनिफर के साथ खेला जाता है। जेनिफर को तेज रेडिएशन के सामने लटका दिया जाता है और उसको एक हथौड़ा दे दिया जाता है। उसको इस हथौड़े से अपने हाथ पैर के लॉक तोड़ने होंगे जिससे वो अपनी जान बचा पाएगी। जेनिफर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है और उसकी जान बच जाती है, मगर इस दौरान रेडिएशन की वजह से उसका शरीर जल गया होता है। दूसरी तरफ वॉटसन भी छूट जाता है और वो जॉन के सर पे बंदूक लगा लेता है। वॉटसन जॉन से कहता है तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इसके बाद वॉटसन एमिली को छुड़ा लेता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है वॉटसन एमिली का बॉयफ्रेंड है और संस्था में वॉटसन का पेशेंट बनना एक चाल थी। इसके बाद वे दोनों जॉन के साथ ही गेम खेलने लगते हैं। एमिली गेम को और भी इमोशनल बनाने के लिए बाहर से एक बच्चा ले आती है और फिर जॉन को और बच्चे को लिटा के बांध देती है। फिर जॉन और बच्चे के मुंह के ऊपर एक गाढ़ा लिक्विड गिरने लगता है। बच्चे के ऊपर गिर रहा लिक्विड जॉन के लीवर से कंट्रोल होगा और जॉन के ऊपर गिर रहा लिक्विड बच्चे के लीवर से कंट्रोल होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का लीवर दबाते हैं और दोनों की जान बचाते रहते हैं। एमिली और वॉटसन पैसे लेने के लिए सुपरविजन रूम में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो रूम लॉक हो जाता है और उनके साथ गेम चालू हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन और बच्चे की जान भी बच गई होती है। फिर हमें पता चलता है जॉन को पहले से ही पता था कि वॉटसन एमिली का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उस ड्राइवर ने जॉन को सब कुछ बता दिया होता है और एमिली और वॉटसन को फंसाने की ये जॉन की चाल होती है। फिर हम देखते हैं सुपरविजन रूम में एक गैस लीक होने लगती है और उस रूम में एक चैम्बर होता है जिससे कि एक जनी अपना चेहरा बाहर निकाल सकता है और उस गैस से बच सकता है। फिर हम देखते हैं एमिली और वॉटसन एक दूसरे को पीछे खींच के अपना चेहरा बाहर निकालते हैं। लास्ट में फिर एमिली वॉटसन को मार देती है और खुद अपना चेहरा बाहर निकाले होती है और इसी के साथ ही जॉन लोग वहाँ से चले जाते हैं और मूवी यहीं पे समाप्त होती है।